हमारी कलीसिया में एक नया आंदोलन हुआ था। एक ऐसा आंदोलन जब युवाओं के लिए कोई मंच नहीं था कि वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते या परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ पाते। और ऐसे समय में आमगांव पेरिश में क्रूज सेना बाइबल क्लास आरंभ हुआ था। आज से 76-77 साल पहले 1946 में मेरे बाबा लोग, उसमें मेरे बाबा 10वां क्लास पास किए थे और उसके बाद लौट के उन लोग मंडियों में जवान लोग जा के वचन प्रचार करते थे और वही क्रूज सेना बाइबल क्लास बाद में बाइबल क्लास का रूप लिया। कलीसिया में एक इतिहास रचा और उसके द्वारा अब सब जगह बाइबल क्लासेस होते हैं। आज आप सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कलीसिया में एक नया इतिहास गढ़ रहे हैं। 76 साल बाद, बाइबल क्लास के 76 साल के बाद में एक नया इतिहास, और वो इतिहास है यूथ फेस्टिवल, युवाओं का महोत्सव, जो उस समय आज से 76 साल पहले समय की जो मांग थी, कलीसिया की जो बुलाहट थी, उस समय में कलीसिया की जो आवश्यकता थी कि जवान लोग संगठित हो, उस तरह से परमेश्वर ने उपाय किया। और नॉर्थ वेस्टर्न GEL चर्च का, आज मैं चाह रही थी कि अभी हमारे बिशप स्वामी और आर्च बिशप स्वामी भी यहाँ पर उपस्थित होते और इस चीज़ को समझ में पाते कि कलीसिया का एक नया इतिहास हम लोग रच रहे हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस इतिहास के रचने में मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर मौजूद हूँ। और आप एक एक जन जो यहाँ पर है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, या जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया और जिसको एग्जीक्यूट किए और आज हम लोग यहाँ पे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं किए, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की अगुवाई है और उसके तहत ये हुआ है। और ये हमारी कलीसिया के लिए एक नया इतिहास बन रहा है और ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी इतिहास बनेगा, क्योंकि आप जब मेरी उम्र के होंगे, मैं 50+ हूँ, पता है, 50 साल से ज़्यादा हूँ, तो जैसे आप मेरी उम्र के होंगे तो आप अपने बच्चों को बता पाएंगे कि हम लोग ऐसा काम किए, हम लोग यूथ फेस्टिवल शुरू हो, उसमें हम लोग सहभागी। आप गर्व के साथ कह सकेंगे, आप जहाँ भी रहेंगे दुनिया में आप बता पाएंगे। और आज का दिन और अभी का जो वक्त होगा, आपके जीवन के इतिहास को बदलने वाला होगा। मेरी उम्मीद है कि जितने भाई बहनों को लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे केवल खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, उनके जीवन में भी प्रभु खेलेगा इस समय, कि उनके जीवन में भी बदलाहट आएगी, कि प्रभु वचन को खिलाने के माध्यम से, खिलाने के माध्यम से और सुनाने के माध्यम से भी हमारे जीवन में लेके आते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर की आज्ञाकारिता को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में लेके आते हैं तो निश्चय से हम दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में आते हैं। और अभी का जो विषय है वो विषय है आदर्श बन जा। ये हम लोगों को मिलता है 1 तिमोथी 4 उसका 12। कोई खोलेंगे? किसी के पास इंग्लिश बाइबल भी है? एक हिंदी में पढ़ेंगे और इंग्लिश में पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश बाइबल भी है तो। कोई पढ़ेंगे? कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास में विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? हाँ,
बहुत बार जो टेक्स्ट मिलता था उसमें होता था कि किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, क्यों कहा। ये किसने कहा? हाँ, पौलुस ने कहा। किसको कहा? हाँ, तिमोथियुस को। तिमोथियुस को क्यों कहा? तिमोथियुस को क्या कहा? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। मतलब तिमोथियुस बूढ़ा था, जवान था। तिमोथियुस जवान था और इफिसुस नाम की कलीसिया का वो अगुआ था, वहां का प्रचारक था, युवा संघ का अधिकारी था, कंडिदात था, पादरी था, लेकिन वो अगुआ था। महिला संघ में, युवा संघ में जो अगुआ होते उस तरह का था। और उसको पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन किन किन चीजों में आदर्श बन जाए। हाँ, फुस 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 फुस। ग्रुप नंबर 15 बताइए किस चीज में आदर्श बनने कहा? पहला वचन पर। ग्रुप नंबर 13 बताइए दूसरा किस चीज पे आदर्श बनने कहा? ग्रुप नंबर 13 के कोई है? 13। हाँ, चाल चलन, कंडक्ट। पहला बोलता है स्पीच, वचन पर, दूसरा बोलता है कंडक्ट पर, चाल चलन पर। ग्रुप नंबर 3 बताइए। हाँ, प्रेम में, लव। और ग्रुप नंबर 7 बताइए उसके आगे, विश्वास। और ग्रुप नंबर 1 बताइए कहाँ है? नहीं है तो पवित्रता। सब अलग अलग बैठे हैं पर आप अपना ग्रुप को याद रखिए। तो इन सारी चीजों में आदर्श बनने कहता है। पौलुस तिमोथियुस से जो ये चिट्ठी लिख रहा था तो 3-4 चीजों को विशेषकर तिमोथियुस के लिए ध्यान देते हुए लिखा कि तिमोथियुस की व्यक्तिगत जो सेवकाई है वो और भी अधिक मजबूत हो, और जो मंडलियों में झूठी शिक्षाएं उस समय हो रही थी उस पर नहीं ध्यान देते हुए विश्वास में ही आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी जो चीज थी कि उस मंडली को और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक ऐसा ही सिचुएशन अभी भी हम लोगों के बीच में है। हम लोगों की भी मंडलियों में बहुत सारी झूठी शिक्षा सब नहीं हो जाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग का बालक बपतिस्मा हुआ, ये बपतिस्मा थोड़ी है, डूब का बपतिस्मा होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं आपका नया जन्म हुआ है क्या? फिर और कौन सा जन्म हो सोचने लगते हैं। तो ऐसी ऐसी शिक्षाओं में हम लोग भी अभी जी रहे, और उस समय में भी ऐसी परिस्थिति थी, और उस समय में पौलुस ने तिमोथियुस से कहा, और आज भी वो परिस्थिति हम सबों के लिए है। और इसीलिए आदर्श बनने के लिए, नमूना बनने के लिए जो बातें कही गई कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, वरन वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में, 5 चीजों में तू आदर्श बन जा। आदर्श का मतलब क्या? आदर्श, आदर्श का पर्यायवाची शब्द क्या है? हाँ, नमूना और प्रेरणा और एग्जाम्पल और रोल मॉडल और हाँ बेंचमार्क और आइडियल और क्या? प्रतिरूप। नमूना, आदर्श का मतलब जैसा आप देखना चाहते जस्ट उस तरह का छवि। तो एक नमूना बनने के लिए कहता है। और कैसा नमूना? मैं ना आज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बातचीत करना नहीं चाह रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को जो बाइबल की चीज़ें हैं उसको उठा के आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो वचन में कैसे हम आदर्श बने? वचन में आदर्श बनने के लिए मैं बाइबल के एक कैरेक्टर के बारे में बातचीत करना चाहती हूँ।
कितने लोग जानते हैं बरनबास को? बरनबास, हम लोग पौलुस को बहुत जानते हैं। पौलुस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लेकिन बरनबास को नहीं जानते हैं, जो पौलुस को उठा के लेके आया कलीसिया के लिए। वचन में आदर्श बन जा। प्रेरितों के काम में देखेंगे तो स्टीफनुस को, जो 700 नाम पुरुषों में था, जिसको पत्थरवाह करके मारा गया, और उस समय में शाऊल भी उनके साथ शामिल था, और उस समय कलीसिया जब तितर बितर हो गई, उस समय बरनबास एक ऐसा जवान था, वो लेवी था, टैक्स कलेक्टर था, उसका नाम यूसुफ था, पर वो ईश्वर में, मसीह के प्रेम में बंध करके इतना अच्छा हो गया था कि लोग उसका नाम रखे बरनबास। चेले लोग उसका नाम दिए बरनबास। बरनबास का मतलब है सन ऑफ एनकरेजमेंट, लोगों को उत्साहित करने वाला। और वो बरनबास प्रचार करता था, और उसका प्रचार करना बहुत ही सटीक होता था, लोगों को वो संभालता था और बढ़ाता था। और जब पौलुस के जीवन में परिवर्तन आया, पर लोग, जो क्रिस्तीय लोग थे, वो लोग डरते थे, क्योंकि पौलुस पहले क्या करता था? जब वो शाऊल था तो क्या करता था? सताता था। और इसलिए जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो पौलुस चाहता भी था कि लोगों से मिले, पर लोग उससे नहीं मिलते थे। और यही बरनबास था जो कि शाऊल को लेकर के फिर से प्रचार के लिए लोगों के मध्य में आया, और अंताकिया में जाकर के बरनबास और शाऊल मसीह की कलीसिया को संगठित किए, और पहली बार अंताकिया में लोग मसीही कहलाए। ये बरनबास था जो वचन में आदर्श बन जा। वचन कहता है, आप जरूर पढ़िएगा जाकर के प्रेरितों के काम में, वहां पे मिलेगा कि बरनबास किस तरह से कलीसिया को संगठित करने में वचन के अनुसार चलता था। पौलुस और बरनबास में मतभेद हो गया था, इसलिए कि जो जॉन मार्क था, यूहन्ना नाम का एक जो व्यक्ति था, बरनबास का कजन भाई था, वो कुछ दिन के लिए अलग हो गया था पौलुस और बरनबास से। और जब फिर से इन लोग मसीही यात्रा में जाने लगे, तो पौलुस नहीं चाहता था कि जॉन मार्क जाए, यूहन्ना जाए, और बरनबास चाहता था कि वो उनके साथ सेवकाई में जाए। पर फिर पौलुस सिलास को लेकर आगे बढ़ा, और बरनबास जॉन को लेकर के फिर आगे कलीसिया को आगे बढ़ाया। और बरनबास के यही संभालने के कारण हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को पाते हैं। अगर जॉन मार्क वहां पर, अगर बरनबास जॉन मार्क को, यूहन्ना को सहयोग नहीं देता, तो आज हमारे पास मरकुस रचित सुसमाचार नहीं होता। उसी ने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। और जब पौलुस बुजुर्ग हो गए, बंदीगृह में डाले गए, तो पुनः बरनबास और यही यूहन्ना उसकी सहायता किए। तो वचन में आदर्श बनने का मतलब केवल वचन को प्रचार करना नहीं है, पर जो आप बोलते हैं उसके अनुसार चलना। वचन में आदर्श बनने का मतलब है कि जो आपकी स्पीच है, जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन से दिखने पाए। आपका बोलना दूसरों को संभाल करके आगे बढ़ाने वाला हो, और आपके वचन से लोगों को शांति मिले, आपके वचन से लोगों को तसल्ली मिले। अगर आप किसी को बदलना भी चाहते, किसी को आप किसी की बातों को आप उसको अगर आप चाहते हैं कि उसके जीवन में सुधार हो, तो आप उसको डांट के सुधारने से अच्छा अगर प्रेम से समझाते हैं तो वो बहुत आसानी से समझते हैं। तो वचन से आदर्श बन जा, इसके लिए आप जरूर से बरनबास के जीवन को सीखें। बरनबास खोलें, आप घर जाए
और ज़रूर पढ़ के देखें कि कौन है बरनबास। मैं बहुत ज़्यादा बरनबास के बारे में उतना जानती नहीं थी, लेकिन जिस दिन मेरे बच्चे का बपतिस्मा हुआ था आज से 21 साल पहले, उस दिन जब बपतिस्मा हो रहा था तो अमेरिका के एक चर्च के लोग आए थे। वो लोग भी उस बपतिस्मा में शामिल थे और मुझे याद है कि एक बुजुर्ग से अंकल थे, पूरे समय में वो हाथ उठा के विनती कर रहे थे। और जब यश का बपतिस्मा हो रहा था, मेरे बेटे का बपतिस्मा हो रहा था, उस समय में जैसे बपतिस्मा हुआ एकदम वो सामने आए, बच्चा को उठाए और बोले कि परमेश्वर इसको बरनबास के रूप में इंटरनेशनली इस्तेमाल करना चाहता है। मैं माँ और बाप तुमको आगाह करता हूँ कि इसको परमेश्वर के मार्ग में चलाएं। और उस दिन से मैं बहुत कोशिश करती थी कि बरनबास कौन था और कैसा व्यक्ति था और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने का, क्योंकि परमेश्वर का भविष्यवाणी मेरे बेटे के लिए है कि उसको बरनबास बनाना है, बरनबास की तरह। और मैं कोशिश करती थी कि मैं कैसे अपने बेटे को शेप अप करूं कि वो बरनबास की तरह, उसको कैसे मैं बढ़ाऊं कि वो बरनबास की तरह बने। और जब मैं आप सबों के सामने इस वचन को लेके आना चाह रही थी और बार बार मैं वचन के लिए किस व्यक्ति को आपको प्रतिरूप में दूं, नमूना के रूप में दूं, परमेश्वर मुझे कहे सिर्फ बरनबास। क्योंकि आज के ज़माने में पौलुस की तरह स्पीकर बहुत है, आज के ज़माने में मूसा की तरह बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन आज हमारी कलीसिया में, हमारे क्रिस्तीय समाज में, हमारे आदिवासी समाज में ज़रूरत है बरनबास जैसे लोगों की, जो कि लोगों को संभाल करके लेके आए। थोड़ी देर पहले खंडितात अनुज बोल रहे थे कि माँ बाप बोलते हैं मेरे बच्चों को बचाइए। आज परमेश्वर ना ऐसे ही बरनबास लोगों को चाहता है कि बच्चों को बचाने के लिए हमारी बोली, हमारी स्पीच, हमारा वचन लोगों के लिए आदर्श नमूना बने। दूसरा जो वचन है, किस चीज़ में हमें नमूना बनना है, तो वो है कंडक्ट, चाल चलन। कहीं कहीं पे इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है लाइफ। चाल चलन का मतलब क्या है? चाल चलन का मतलब कैरेक्टर, आचरण, आवर बिहेवियर, है ना। तो चाल चलन का मतलब कंडक्ट। और इसके लिए ना सबसे जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, मेरे से पहले किनका सेशन था? आर्च बिशप का। और आर्च बिशप ने भी फिलिपी 2:5 से 10 में जो पढ़ने के लिए कहा था कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, चाल चलन में यीशु से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है। जब वो 12 साल का था और माँ बाप से बिछुड़ गया था और माँ बाप उसको खोजे और उसके बाद पाए, उसके बाद वचन में देखेंगे कि वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा। और चाल चलन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यीशु के जीवन को देखेंगे तो वो भीड़ पर तरस भी खाया और यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में सफाई भी किए, ठीक है। और उसके साथ अगर हम लोग देखते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी उस समय में भी वो अपनी माँ के लिए उपाय किए, माँ को अकेले नहीं छोड़े। चाल चलन में यीशु मसीह से प्रभु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह ना बुढ़ापा में नहीं मरे। यीशु मसीह युवावस्था के समय में, अपनी जवानी के समय में, आप लोगों के समान अपनी जवानी के समय में परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन समर्पित किए। चाल चलन में यीशु मसीह एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हम सबके लिए, ना सिर्फ जवानों के लिए लेकिन माता पिताओं के लिए। इसके आगे प्रेम, प्रेम में आदर्श बन जा। कैसे वाले प्रेम में? कैसे वाले प्रेम में? मोबाइल से सुबह शाम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाउ आर यू, वो वाला। आज कहाँ मिलने जाना है, वो वाला प्रेम? हाँ नहीं, प्रेम का मतलब
केवल परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है परमेश्वर, उसके लोग और उसकी आज्ञाओं का पालन, उससे प्रेम करना। और प्रेम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाइबल के कैरेक्टर में रूथ। कितने लोग रूथ के बारे जानते हैं? रूथ कौन थी? नयोमी की बहू थी और वो विधवा हो गई थी। एकदम आप लोग के समान जवानी के समय में ही वो विधवा हो गई थी। नयोमी मोआब की रहने वाली थी, वो इजरायली भी नहीं थी। परंतु जब उसकी सास बोली कि बेटी लोग तुम लोग अब चले जाओ, अपना अपना शादी करके जीना, हम वापस लौट रहे हैं, उस समय रूथ कहती है कि मैं तेरे साथ जाऊंगी। नियोमी के साथ वो जाती है, अपनी सास के साथ जाती है। वो बोलती है तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर, जोर से बोलिए भाई, तेरा परमेश्वर, हाँ, प्यार। वो पति से शादी की, पति मर गया, लेकिन पति की माँ के साथ उसका प्यार रहा। और पति की माँ के साथ केवल प्यार नहीं रहा, पर पति की माँ के जो लोग हैं उनके साथ उसका प्यार हुआ। और पति की माँ का जो परमेश्वर है उससे भी वो प्यार किया। और उस प्यार का क्या नतीजा हुआ, क्या प्रतिफल मिला, कोई जानते हैं? हाँ, उस प्यार का क्या फल मिला? हाँ, उस प्यार का ये फल मिला कि यीशु की वंशावली अगर आप देखेंगे मत्ती 1 में, तो सिर्फ 2 महिलाओं का नाम लिखा हुआ है, मतलब 3 महिला का। एक राहाब का नाम है, एक रूथ का नाम है और एक मरियम का नाम है। यीशु की वंशावली में जो ये रूथ है, रूथ और बोआज से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। तो दाऊद की दादी थी रूथ। तो परमेश्वर से प्यार का प्रतिफल, वो चाहती तो वो उसके अपने जवानी के समय में आराम से लौट के जाती और आराम से मोआब के देश में मस्त शादी करके आराम से जिंदगी जी सकती थी। परंतु उसका जो प्रेम था वो ना सिर्फ उसके पति के मरने के बाद उसकी माँ से केवल रहा, पर उसके परमेश्वर से जो प्रेम था और उसका नतीजा हुआ। तो प्रेम में आदर्श बनना, प्रेम में थोड़ा सा त्याग भी है, प्रेम में भरोसा है और प्रेम में विश्वास है। और उस प्रेम में जब आदर्श बनते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रतिफल भी है। तीसरा जो, और ये आपको रूथ 1 उसका 16 में मिलेगा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है।